जय हिंद। एक बार आप सभी का फिर से रेलवे के पीवाईक्यू सीरीज़ में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में 2 चैप्टर्स को पूरी तरीके से निपटा लिया है, चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है? दोनों चैप्टर्स का आप रिवीजन आपको प्लेलिस्ट सहित इस क्लास में मिल जाएगा, ठीक है? आप चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में बन जाइए ताकि इस बार सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की समस्याएँ ना हो। आप सिलेबस को भली-भाँति प्रिपेयर करिए और उसके बाद क्लासेस को लीजिए। इसमें सभी क्लासेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात की जाएँगी, जैसे एएलपी की, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी। आप प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहिए। और आज का जो टॉपिक्स रहने वाला है वो होगा वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात की जाएगी। 2 चैप्टर्स का हमने सारा पीवाईक्यूज़ करा रखा है, ठीक? तो चलिए आज वैदिक सभ्यता का चैप्टर नंबर 3 है और उसका आगाज़ करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कि ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किसी नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन फर्स्ट था आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है? तो आपको बताना है कि वह किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मंडल, ऑप्शन नंबर बी अनुदत्त और ऑप्शन नंबर सी सुक्त और ऑप्शन नंबर डी पदपथ, ठीक है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा, ठीक है? उसे हम किस नाम से जानते हैं? मंडल के नाम से, ठीक है? आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं, जिसे हम मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक? दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन है कि बृहदारण्यक पुस्तक मंडल मुंडक और पत्रक तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पुराण, ऑप्शन नंबर बी महाकाव्य, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी जातक कथा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है, ठीक है? थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर क्या है? सी उपनिषद होगा, ठीक है? जो बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद की श्रेणी है वो धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। भारत का जो प्राचीन आदर्श वाक्य है, वो वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। याद रखिएगा, भारत का जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वो किस मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की जो टोटल संख्या होती है वो कितना होती है? 18 होती है। याद रखिएगा, पुराणों की टोटल संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और सबसे जो प्राचीन पुराण होता है वो होता है मत्स्य पुराण, ठीक? याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। सबसे प्राचीन पुराण जो होता है वो मत्स्य पुराण होता है और पुराणों की टोटल संख्या कितनी होती है? 18 होती है, ठीक है? और जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो राष्ट्रीय वाक्य, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो उपनिषद की संख्या आपको याद रखेंगे। सबसे प्राचीन उपनिषद क्या होता है? मत्स्य पुराण होता है, सॉरी पुराण। और जो पुराणों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 18 होती है, ठीक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा कि हिंदू धर्म में डॉट 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 है कि देवों को पौधों के स्वामी रोग माने पौधों के स्वामी, रोग के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। मतलब किसे? ठीक है, किस धर्म में? पहला है ऑप्शन नंबर ए उषा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? उषा है, ऑप्शन नंबर बी यम है, ऑप्शन नंबर सी वारुणी है और ऑप्शन नंबर डी सोम है। तो इसका आप करेक्ट आंसर बताइए। हिंदू धर्म में किसके बारे में की चर्चा की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, सोम की, ठीक है? सोम को इसमें करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक? तो हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधों का स्वामी माना जाता है, रोगों का उपचारक और धन का दाता भी माना जाता है, ठीक है? वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है, याद रखिएगा। जो वरुण हैं, वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है। किसका? समुद्र का। वरुण देव को समुद्र का देवता किसे माना जाता है? वरुण को माना जाता है। विश्व के वियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी
माना गया है, ठीक है। हिंदू धर्म में उषा को क्या माना गया है, भोर की देवी, सुबह सुबह की जो देवी होती है उनको माना गया है। यम और यमराज, जिसे हम यम लोग के नाम से जानते हैं, मृत्यु को देवता माना जाता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो कौन सी दार्शनिक विचारधारा है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, संन्यास क्या है, ऑप्शन नंबर बी मोक्ष, ऑप्शन नंबर सी अर्थ, और ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वैशेषिक। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो वो कौन सा है विचारधारा, वैशेषिक है। इनकी विचार जो धारा है वैशेषिक दर्शन को माना जाता है, ठीक। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, चार ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। पहला क्या है, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा पहला था यजुर्वेद, ठीक है। सी नंबर इसका है ऋग्वेद, और डी नंबर क्या है, अथर्ववेद। तो किसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है किसे, यजुर्वेद को। कर्मकांड ग्रंथ के नाम से कैसे जाना जाता है, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद में क्या है। क्या यजुर्वेद में गायत्री मंत्र है, यज्ञ के अनुष्ठान है, जादू टोना है, और चौथा क्या है, राग है। तो यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ के अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ के अनुष्ठान की चर्चा की गई है, ठीक। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होंगी, किसी भी टाइप की समस्या ना होगी, और मैं उसे समझा भी पा रहा हूँगा, ठीक है। तो यजुर्वेद संबंध यज्ञ से है, अनुष्ठान तथा मंत्रों का संग्रह है। वेद जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो ऋग्वेद है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो यजुर्वेद होता है, तीसरा जो है सामवेद है, और चौथा जो होता है वो होता है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद जो होता है वो ऋग्वेद होता है, और सबसे जो मॉडर्न वेद है, नया वेद है, वो कौन सा वेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। यजुर्वेद की दो शाखाएं भी हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, आप याद रखिएगा, ठीक। तो यजुर्वेद किससे संबंधित है, यज्ञ से। य से युद्ध होता है, और य से यज्ञ होता है, और य से क्या होता है, यजुर्वेद। तो इनका संकलन जो किया गया है वो किसमें है, यजुर्वेद में है, ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा, य से यज्ञ और य से यजुर्वेद। तो यज्ञों के बारे में बताया गया है किसमें, यजुर्वेद में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। अभी ऊपर ऊपर वाली क्लास में हमने बताया कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, चलिए ऑप्शन एक बार पढ़ दे रहे हैं। पहली कह रहा है कि 3 शाखाएं हैं, दूसरा कह रहा है 2 है, तीसरा है 5, और चौथा है 4 शाखाएं। तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, ठीक है। अभी अभी मैंने ऊपर क्लास में बताया, पहली शाखा को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, और दूसरी शाखा को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज इनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कंठ, कपिष्ठान, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है, और कर्ण माधवानी की है, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होंगी। सॉरी थोड़ा से बेंड हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन रह गया है, 8वां नंबर, ठीक। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ होता है, संग्रहित्री। वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ होता है, क्वेश्चन एक है, क्या उसका कोषाध्यक्ष या खजांची के होता है, दूसरा होता है सारथी, तीसरा है कर संग्राहक, और चौथा जो होता है वो क्या है, चारण है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, कोषाध्यक्ष या खजांची कहिए। वैदिक ग्रंथों के अनुसार साहित्री का अर्थ जो होता है वो खजांची होता है। 2022 का क्वेश्चन था ग्रुप डी का, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन की लक्ष्य के माध्यम से जीवन के पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ
नहीं है। थोड़ा-सा क्वेश्चन लॉन्ग हो गया, लेकिन क्वेश्चन्स एग्ज़ाम का आया हुआ था, इस वज़ह से हम आपको करा रहे हैं। और इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा-सा आभास होगा कि हमें जीएस कितने डीप तक पढ़ना है, किन क्वेश्चन्स को पढ़ना है, किन क्वेश्चन्स को नहीं पढ़ना है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि हम उस किस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम में कितने हद तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि हम सारे बच्चे इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, कि टाइम पास के लिए। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि हम प्रिपरेशन टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और हमें इन क्वेश्चन से ये पता चलेगा ना कि क्वेश्चंस का लेवल क्या पूछ रहा है एग्ज़ाम में और हमारा प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है, ठीक? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है कि काम, ऑप्शन नंबर बी है सत्व, ऑप्शन नंबर सी है मोक्ष और ऑप्शन नंबर डी है अर्थ, ठीक? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सत्व, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो कौन-सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, हमें बताना है। पहला है क्या ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक, तीसरा पिटक और चौथा क्या है उपनिषद। तो वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन-सा ग्रंथ नहीं है, वो आप बताइए। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, ठीक है? हम पेंसिल का इस्तेमाल थोड़ा से कर लें, ठीक? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है? पिटक, वैदिक साहित्य का हिस्सा ये नहीं है। वेद जो होता है हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिसकी संख्या 4 है। कौन-कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों में ब्राह्मण, आर्यणक तथा उपनिषद हैं। तो ये तो तीनों ऑप्शन हो गए ही नहीं, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद तीनों वैदिक में हैं। तो जो चौथा है जो पिटक है, च ठीक है? पिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ठीक? पिटक जो होती है वो 3 टाइप्स में है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्मी पिटक, ठीक है? तो पिटक जो होगी वो ग्रंथ वैदिक साहित्यिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, 10 तक ने हमने हाँ कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11th की ओर चलते हैं। 11th क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में कौन से देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? पहला जो है वो ब्रह्मा जी हैं, दूसरा गणेश, तीसरा महेश और चौथा विष्णु है, ठीक है? तो इसका आप सबको ये तो धार्मिक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है? फिर भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा गया था, तो ये तो आपको पता ही होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या है? ए, ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता माना जाता है। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता के जो देवता हैं, वो ब्रह्मा जी को माना जाता है, ठीक? भगवान विष्णु को इस सृष्टि का संचालनकर्ता माना जाता है तथा भगवान शिव जी को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। और ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता के रूप में माना जाता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आर्यक की दूसरी पुस्तक के चौथी, पाँचवीं और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा क्या है अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है? ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है। इसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तियों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो कितने शामिल है वो आपको बताना है, ठीक है? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो कितना है 1028, ऑप्शन नंबर बी 1128, ऑप्शन नंबर सी 1210 और ऑप्शन नंबर डी 1230। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, 1028 है, ठीक है? सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद ही है, ठीक है? और अथर्ववेद सबसे नया वेद होता है। ऋग्वेद में 10 भागों में बाँटा गया है, जिसे हम मंडल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ऋग्वेद को कितने भागों में बाँटा गया है? 10 वेद भाग में और उसे हम क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं। और ऋग्वेद में 1028 सूक्तियों का संग्रह किया गया है। याद रखिएगा ऋग्वेद में कितनी सूक्तियों का संग्रह किया गया है?
28 इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चंस बन सकता है, कई बार आ जाता है। देखिए क्वेश्चन उसी आधार पर है लेकिन घुमा-फिरा के पूछा गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप भली-भाँति प्रिपेयर्ड कर लीजिएगा। आरआरबी के किसी भी रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? कौन-सा ऐसा वेद है जिसमें ऋचाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? ग्रुप डी का क्वेश्चन था। पहला नंबर है कि सामवेद, दूसरा है अथर्ववेद, सी ऑप्शन यजुर्वेद और डी ऑप्शन ऋग्वेद। तो किस वेद में सबसे अधिक ऋचाएँ हैं? वो क्या है? एक ऋग्वेद है। कौन-सा वेद में ऋचाएँ ज़्यादा है? ऋचाओं का मतलब क्या होता है? रचनाएँ हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा रचनाएँ किसमें हैं? ऋग्वेद में। कितनी हैं? आप पहले था सवाल में 1028 तो ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएँ होती हैं, ठीक? तो हमने ये 14 तक लगा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? गज़ब का क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया और ये एकदम सस्ता और सरल क्वेश्चन्स है। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इस क्वेश्चन्स को उड़ा ही डालेंगे, ठीक है? तो आप उड़ाने के लिए तैयार रहिए। इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन नंबर थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया है, ठीक है? तो पहला क्या है? ऋग्वेद है, दूसरा जो है सॉरी पहला जो है यजुर्वेद है, दूसरा जो है ऋग्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है। तो बताना है सबसे क्या? सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन-सा है? तो सबसे पुराना और सबसे जो बड़ा वेद है वो क्या है? ऋग्वेद है, ठीक? इसका जो फर्स्ट ऑप्शन बी नंबर होगा वो करेक्ट होगा। सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे नया जो वेद है वो है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। ऋग्वेद डॉट 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 का संग्रह है, मतलब इसमें कितनी सूक्तियों का संग्रह किया गया है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1028, ऑप्शन नंबर बी 2028, ऑप्शन नंबर सी 4028 और ऑप्शन नंबर डी 3028। बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप देख लीजिए कि पिछले 2-3 क्वेश्चंस जो रेलवे के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सेम यही पूछ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइए एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए 1028 सूक्तियों का वर्णन किया संग्रह किया गया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रारंभिक हिंदू धर्म दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो दो को ऑप्शन है, पहला है कि 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 4 है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में के जीवन में कितने चरण में निर्धारित किया गया है? तो 4 चरण में उसको निर्धारित किया गया है, ठीक है? पहला चरण क्या होता है? ब्रह्मचर्य। आपको हिंदू धर्म में किन चीज़ों का याद करना चाहिए? जैसे कि हम प्रिपरेशन में हैं तो आप सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? मौज-मस्तियाँ कर रहे हैं, शादी-विवाह हर एक चीज़ अटेंड कर रहे हैं और पढ़ाई पर बिल्कुल आप लोग फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो हिंदू धर्म के मुताबिक आपको किन चरणों का को मानना चाहिए अपने जीवन भर में, तो वो कितने चरण है? 4 चरण है। एग्ज़ाम में भी आ गया ग्रुप डी में। तो चारों चरण का उल्लेख हम कर रहे हैं। पहला जो है वो क्या होता है? पहला चरण आपका होना चाहिए जो वो है ब्रह्मचर्य, ठीक है? 0 मतलब शिशु अवस्था से 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा ब्रह्मचर्य के बाद 25 वर्ष के बाद आपको गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए, 25 से 50 वर्ष तक, ठीक? यानी कि आपको 25 साल तक सिलेक्शन ले लेना है। ऐज आप 25 होना था तब तक आप सेलेक्ट हो जाइए और उसके बाद गृहस्थ जीवन को व्यतीत करिए 25 से 50 वर्ष तक। उसके बाद आप 50 के बाद वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कीजिए 50 से लेके 75 वर्ष तक, ठीक है? और 4th नंबर है उसके बाद 75 साल के बाद आप सन्यासी जीवन व्यतीत करिए, 50 से लेके 100 साल तक। आप चौथा वाला तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक? जितनी मोहमाया है सब लगाए रखेंगे और सन्यासी जीवन आप नहीं व्यतीत करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है। आप सन्यासी जीवन व्यतीत करिए लेकिन फर्स्ट आप पहला ज़रूर है ना अपनाइए, ब्रह्मचर्य को अपनाइए और सलेक्शन लेके जाइए, ठीक है? तो पहला वाला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको सभी बच्चों को मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद सॉरी
चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ-साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपने जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। ठीक है, तो थोड़ा-सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, अपने ना होगा अपनाए जाने वाले के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा? सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद और डी ऋग्वेद। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी है, ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो युद्ध और यज्ञ की जो अनुष्ठान की चर्चा हुई है, वो ऋग्वेद में हुई है। क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो रहे हैं। ठीक, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? जो उपनिषद का उप शब्द है वो किसे दर्शाता है? ठीक है, पहला गुप्तता, दूसरा निकटता, तीसरा समग्रता और चौथा खुशी। तो आपको बताना है जो उपशब्द है वो किसे दर्शा रहा है। तो वो उपशब्द किसे दर्शा रहा है? निकटता को। ठीक है, उपनिषद शब्द में जो उपशब्द है वो निकटता को दर्शा रहा है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। जो भी उपनिषद है उसे हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद जैसे क्या होता है? बृहदारण्यक, ठीक है, ऐतरेय, कौस्तिकी, ठीक है, ये सब क्या है? उपनिषद ही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद में स्रोतों को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो स्रोतों को किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। पहला किस क्या कि सुक्ति के रूप में, दूसरा ज्ञान के रूप में, तीसरा रुद्र के रूप में और चौथा कर्म कांडों के रूप में। तो ऋग्वेद को सुक्ति के रूप में जाना जाता है। किसके के रूप में? सुक्ति के रूप में। आप याद रखिएगी कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल कितने ग्रंथ हैं? कमेंट सेक्शन में करिए ज़रा जल्दी से। 1028 ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028 सबसे प्राचीन ग्रंथ है अपना। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कितने मंडल? 10 मंडल। सूक्तियों की संख्या 1028। अब की बार ग्रुप डी, एनटीपीसी ऑल एग्जाम पार, चाहे जो हो, एसएससी या रेलवे, रिपीट क्वेश्चंस कर रहा है। अब की बार एसएससी पार, अपना यही नारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर शानदार जबरदस्त का क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? लल्लू और एकदम ढक्कन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 सामवेद, अब सॉरी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सामवेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद और ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कहाँ हो? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कितने मंडल? 10। कितने सूक्तियाँ? 1028। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, युद्ध की चर्चा यजुर्वेद। याद रखिए सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस ग्रुप डी का भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी का भी आया हुआ है। ठीक, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कई बार क्वेश्चंस बहुतों रिपीट हो रहे हैं। तो अब की बार अपना नारा है एनटीपीसी पार। चलिए, ऋग्वेद में ऐसे डॉट 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 मंत्र हैं जिनसे अप्रामाणिक वल्लखिल्य भजन शामिल हैं। गजब का है क्वेश्चन भजन भैया। ऑप्शन नंबर ए 1549, बी 1028, सी 760 और डी 1875। तो बताइए कितना होगा? 1028। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। सिर्फ क्वेश्चन वाला बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, पहले से ही पता चल गया है इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये तो वही है। क्वेश्चन नंबर 23 ऋग्वेद में डॉट 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 मंत्र हैं। अब कितने मंत्र हैं भाई लोग? आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1014। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1028, ऑप्शन नंबर सी 1035, ऑप्शन नंबर डी 1020। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी है 1028
मंत्र हैं किसमें? ऋग्वेद में। अगर क्वेश्चन पूछा ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? बता दीजिए कितनी रचनाएँ हैं? 1028। क्वेश्चंस को बदल के पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चनवा वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदों का इनमें से कौन-सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन-सा पार्ट जो है वो जटिल है, ठीक है? कठिन चीज़ों के बारे में पूछ रहा है लेकिन हम सरल करेंगे इसको। ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है? कल्प है क्या वो? बी छंद नहीं होगा, व्याकरण, सी बिल्कुल नहीं होगा और ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ठीक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त जो होता है वो थोड़ा से टफली होता है, ठीक? और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं और इस सेशन का लास्ट स्लाइड है, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय हो किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? फर्स्ट वाले सेशंस को ये आप ध्यान दीजिएगा तो इसी के बारे में हमने ज़िक्र किया हुआ था कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर क्या होगा? बी होगा। फर्स्ट क्लास आपको याद होगा, तो हम एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। सेम यही क्वेश्चंस आया हुआ था, ठीक? मुंडकोपनिषद के बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है? तो उसमें था कि जो सत्य की जीत हो, सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 26 कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? कि धनुर्वेद जो होता है वो यजुर्वेद का ही उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो किससे है संबंध? ऑप्शन नंबर ए है चिकित्सा से है, दूसरा वास्तुकला से है, तीसरा कला एवं संगीत से है और चौथा युद्ध कौशल से है, ठीक है? तो आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, युद्ध कौशल से है। जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है, मतलब यजुर्वेद का छोटा भाई धनुर्वेद और धनुर्वेद में किसके बारे में चर्चा की गई है? युद्ध का, य से यज्ञ और य से यजुर्वेद और यजुर्वेद का छोटा भाई धनुर्वेद। तो युद्ध की चर्चा करें या यज्ञ की चर्चा करें? टिप के आइए, यजुर्वेद या तो धनुर्वेद। ठीक है, तो क्लास का ये लास्ट स्लाइड था और आई होप आपको वीडियोस अच्छी पसंद आ रही हों। यदि कोई भी हमसे त्रुटि होती है, गलतियाँ होती हैं तो आप कमेंट में करिए, क्योंकि हमें और आपको मिलके आपका सिलेक्शन करवाना है। कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, किस भी हद तक हमें स्ट्रगलिंग करना पड़े, लेकिन अब की बार सिलेक्शन पार वाला स्ट्रेटजी होनी ज़रूर चाहिए, ठीक? तो मिलते हैं इसी तरीके के शानदार क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।